नहीं, बिहार में बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ आप कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नहीं उतार सकता है, ना ही कोई झंडा, बैनर या घोषणा कर सकता है। यदि इस तरह का कोई भी घटना देखने को सामने में आएगा तो राज्य निर्वाचन इस पर न्याय संगत कार्रवाई करेगा। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। कोरोना की वजह से कई महीने इंतज़ार करना पड़ा जनप्रतिनिधियों को, अब तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, जिस तरह कोरोना का प्रकोप अप्रैल मई के माह में हुआ तो स्वाभाविक है सरकार को इस पर विचार करना पड़ा और बाद में राज्य निर्वाचन आयोग भी सहमत हो गया तो चुनाव को टाला गया और बाद में हम लोग को एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ी और जब चुनाव नहीं हो पाए तो हम लोग को परामर्शी समिति का गठन करना पड़ा। अब क्योंकि बाढ़ भी है और कोरोना भी है, दोनों की स्थिति को देखते हुए हम लोगों के यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा किया था 11 फेज में चुनाव कराने के लिए, तो इस पूरी व्यवस्था को देखा जा रहा है और आगे के दिनों में जिस तरह कोरोना की स्थिति बनेगी और जो रूपरेखा आएगा, क्योंकि लोगों की चिंता है कि थर्ड वेव भी आ सकता है, तो अब सरकार उसके लिए भी तैयार है कि हम जैसे ही इस तरह की स्थिति पैदा हो तो हम चुनाव की प्रक्रिया को किस तरह देखें, ये सब चीज़ों पर भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 सितंबर से चुनाव शुरू होंगे और 12 दिसंबर तक चुनाव चलेंगे। क्या इस साल में हमें जो त्रिस्तरीय पंचायत जो व्यवस्था है उसमें नए जनप्रतिनिधि मिल जाएंगे? ये स्वाभाविक है, अब तो 24 तारीख को पहला फेज का चुनाव होगा और 26 तारीख को ही उन तमाम 12 प्रखंडों में आपको 2 दिन के बाद निर्वाचित होते चले जाएंगे। तो ये प्रखंड वाइज निर्वाचन होगा, तो मुखिया और जिला परिषद पंचायत समिति के लोग 2 दिन के बाद ही उनकी गिनती होगी और गिनती की प्रक्रिया के बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ का मुखिया कौन है। तो सितंबर से ही हमको नए मुखिया मिलना शुरू हो जाएंगे। इस बार के जो पंचायत चुनाव होंगे किस तरीके से अलग होंगे, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से जो लंबा इंतज़ार करना पड़ा, कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पिछली बार 10 चरणों में चुनाव हुए, इस बार एक चरण बढ़ाया गया है। क्या अलग होगा और क्या एहतियात बरतने होंगे? देखिए, अभी हम लोग 2-3 चीज़ों पर भी इस पर गहन चिंतन कर रहे हैं कि एक तो हर हालत में आप ये निर्वाचन का कार्य ईवीएम से करा रहे हैं। पहली बार बिहार में ईवीएम से हम चुनाव करा रहे हैं। तो 6 पद पे चुनाव होता है, जिसमें 4 पद पर हमारे यहाँ मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य का ईवीएम के माध्यम से चुनाव होंगे और 2 पद जो सरपंच और पंच का है वो हमारे बैलेट पेपर से होंगे। इस बार हमने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देखा कि जो राजनीतिक दल थे उन्होंने अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की थी, हालांकि वो समर्थित उम्मीदवार थे सिर्फ। क्या बिहार में भी इस बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा, चूँकि ये पार्टी के उम्मीदवार नहीं होते, लेकिन क्या पार्टियां इस बार क्या समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे, उनकी एक सूची जारी होगी, क्या इसको सरकार की तरफ से मान्यता मिलेगी? नहीं, बिहार में बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ आप कोई भी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार नहीं उतार सकता है, ना ही कोई झंडा, बैनर या घोषणा कर सकता है। यदि इस तरह का कोई भी घटना देखने को सामने में आएगा तो राज्य निर्वाचन इस पर न्याय संगत कार्रवाई करेगा। समर्थित उम्मीदवारों की सूची तो नहीं, जारी नहीं कब की जा सकती है? यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना घोषणा आप कर सकते हैं, ना समर्थन दे सकते हैं, ना झंडा बैनर लगा सकते हैं। प्रचार में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं, नहीं कर सकते। तो 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में बिहार पंचायत के चुनाव होंगे और इस साल में ही जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है उसके जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुन लिए जाएंगे। हमारे सहयोगी दीप आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक।